सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाशा। सो जस्ट ये एक मैं वीडियो का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज मैं आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाला हूँ। सभी सब्जेक्ट्स का मैं इसमें अपलोड करूँगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है पता ही नहीं होता है क्वेश्चन पैटर्न क्या है, मार्क्स कैसे मिलेगा। और जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे, किस पोर्शन से कितना मार्क्स आता है, ये आपको अगर पता ही नहीं होगा तो फिर आप मैक्सिमम मार्क्स पाओगे कैसे एग्ज़ाम में। तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा आपको मैं ये सारी चीज़ें बता दूँ, समझा दूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पोर्शन पे आप अपना फोकस दे सको जिधर से ज़्यादा नंबर आते हैं। फोकस सभी जगह देने हैं बट स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है कि सबसे पहले उसको ख़त्म करता है जहाँ से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। इससे आप अपने नंबर को मैक्सिमाइज करते हो। तो सबसे पहले जो है मैं हिंदी इंग्लिश करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी ए, जिनका हिंदी ए फर्स्ट लैंग्वेज जिनका हिंदी है उनके लिए ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 12, जो अगेन क्लास 12 मीन्स HS। यहाँ पे साथ साथ मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ। और न्यू सिलेबस का ये है क्वेश्चन पैटर्न, और यहाँ पे मार्क्स वगैरह भी पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी जो आता है वो 80 मार्क्स का आता है, प्लस 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आता है, वो नीचे में लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा। इक्वल टू टोटल कितने मार्क्स का हुआ पेपर आपका, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या देखिए सबसे पहले जो आपका कुछ पोर्शंस मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो है गद्य होता है। सबसे पहले गद्य पढ़ना होता है जिसमें आपको निबंध और कहानी पढ़ना है। और निबंध में अगर बात की जाए तो आपको कूटज पढ़ना है, उसके बाद कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 पढ़ना है। और कहानी में बात की जाए तो नशा, भाई बहन, मलबे का मालिक, ये आपको पढ़ना है, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर का कूटज, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, भाई बहन, ये सब का आप देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। MCQs जो टॉप MCQs, टॉप 25-30 MCQs अपलोडेड है। अगर आप उतना करते हो तो इनफ है एग्ज़ाम के लिए। तो आप उन सब वीडियोज़ को ज़रूर चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसको ढूंढ कर आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न ही मैं नहीं दिखा रहा हूँ बल्कि सबका आंसर भी अवेलेबल है चैनल पे, तो उसको आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के टाइप क्या आते हैं तो उसको पहले हम लोग देखते हैं। देखो MCQs टाइप पहले आएगा आपका, उसके बाद SAQ आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप, और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप, ये आपके एग्जामिनेशन में लिखने होते हैं। तो देखो गद्य से कितना आता है, तो गद्य से अगर देखा जाए तो 6 MCQ जाएंगे, टोटल 6 MCQ जाएंगे। एक MCQ का 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन SAQ कितना होगा आपका यहाँ पे 4। एक्चुअली ये आएगा एग्जाम में 6, लेकिन करना होता है आपको 4, आता 6 है, करना होता है 4। तो आप लोग इसको आप देखें, यहाँ पे सिर्फ मार्क्स दिखाया गया है। तो ऑप्शनल कोई क्वेश्चन आता है जिसको आप छोड़ सकते हो, वो चीज़ें यहाँ नहीं दी गई है। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन आते हैं, आपको करने होते हैं 4। उसके बाद चलिए नीचे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे गद्य में ही आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो अब यहाँ पे 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। खंड में आता है, खंड क में 2 क्वेश्चन, खंड ख में 2 क्वेश्चन। तो आप किसी भी खंड के दोनों क्वेश्चन को करने होते हैं। एक खंड के 1 क्वेश्चन, दूसरे खंड के 1 क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। आपको किसी भी खंड के दोनों क्वेश्चन करने होंगे तो ही आपको 10 नंबर का मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो गद्य से यहाँ पे आप देख लो, गद्य से आपको टोटल जो है 20 मार्क्स आते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर लिखा हुआ है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं पद। पद का मतलब जनरली आम भाषा में कहा जाए तो कविता, कविता पोयम जिसको आप कहते हो। तो पद में क्या क्या पढ़ना होता है, तो कबीरदास के दोहे, कबीरदास के साखी पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, उसके बाद समय के ढेर पर पढ़ना है, उसके बाद अवकाश वाली सभ्यता भी पढ़ना है, उसके बाद संध्या सुंदरी पढ़ना है, उसके बाद हो गई है पर्वत पीर सी पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल है। उसके बाद जो है व्याख्यामूलक प्रश्नों का उत्तर कैसे लगे, विशेष कैसे लिखे, ये भी अवेलेबल है। MCQs भी अवेलेबल है और भी अवेलेबल हो जाएंगे चैनल पे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब से ज़रूर कर लें, और भी वीडियोज आने वाली है उन सभी वीडियोज के लिए। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी सिमिलर है। MCQs का 6 मार्क्स मिलता है। उसके बाद इसका जो पद से 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे,
और उसके बाद उसी तरह इसमें भी खंड क में 2 क्वेश्चन होंगे, खंड ख में 2 क्वेश्चन होंगे। आपको किसी भी खंड के दोनों क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मैं इस बात पे इतना फोकस दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, खंड क से 1 कर लेते हैं, खंड ख से 1 कर लेते हैं, और एग्जाम में किसी एक को कंसीडर किया जाता है, दूसरे को नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक ही खंड के दोनों क्वेश्चन को करने हैं, आप एक एक करके नहीं कर सकते हो। तो आप देख लो एग्जाम में किस खंड के दोनों क्वेश्चन को आपको आता है, जो खंड के दोनों क्वेश्चन आता है आप उसको ही करना। उसके बाद यहाँ पे टोटल यहाँ से भी 20 नंबर का आता है, तो आपका 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप देख लो पद से जो है 40 नंबर का 20 नंबर का हुआ। और उसके बाद जो है एक बहुत ही हार्ड टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपके सिलेबस में है बट काउंसिल की तरफ से कोई आंसर, कोई एमसीक्यू ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बट इसका भी बेस्ट आंसर मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जो लोग भी इसका बेस्ट आंसर चाहते हैं वो मेरे ही चैनल पे देख लेना, क्योंकि आपको इधर उधर कहीं भी देख लो, मेरे से अच्छा आंसर शायद ही आपको कहीं भी मिलेगा। क्योंकि मेरे में हेडिंग्स, अंडरलाइन कैसे देना है, कोटेशन कैसे लिखना है, सपोर्टिंग लाइन, ये सभी चीज़ें इतनी अच्छी से लिखी हुई हैं कि कॉलेज स्टूडेंट 10 में 10 पा जाते हैं। तो आप एचएस स्टूडेंट हो, 5 में 5 ईजिली पा जाओगे आँख बंद करके। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि एमसीक्यू जो है 5 आते हैं, एक नंबर करके एमसीक्यू आएगा, वो 5 आने वाले हैं और इसको आपको पढ़ना होता है। मैं इस पे जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ये एमसीक्यू पाने के लिए। उसके बाद यहाँ से बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जीरो, एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। डैश मार्क का मतलब है एक भी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो और भी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे करने होते हैं 4, लेकिन सॉरी आते हैं 2 लेकिन करने, सॉरी थोड़ा मिस कंसेप्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आते हैं 4, करने होते हैं सिर्फ 2। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी आंसर्स अपलोडेड है तो आप उसे ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे 2 करने होते हैं 10 नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर तो हिंदी साहित्य का इतिहास से आपको मिलता है 15 नंबर, यहाँ पे आप देख लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पारिभाषिक शब्दावली। इसके ऊपर 1-2 दिन में वीडियो आने ही वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना विथ ट्रिक्स के साथ। पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये वीडियो में डालने वाला। यहाँ पे आपके काउंसिल की तरफ से सिलेबस में और बुक में भी है 50 शब्द दिए गए हैं। उस 50 शब्द में 5 शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो वहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और ये गारंटीड मार्क्स होता है। अगर इसमें आपका मार्क्स लूज हो रहा है तो आप 1 नंबर के डफर हो, ये आप मान कर चलो। क्योंकि यह जो है 50 शब्द को याद करने से ही 5 मार्क्स मिल जाते हैं, और वो भी जब मैं ट्रिक दूंगा तो वो भी 50 शब्द नहीं बल्कि बहुत कम हो जाएंगे आपके लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रिपोर्ट और पत्र लेखन। यहाँ पे जो है नेक्स्ट आता है रिपोर्ट और पत्र लेखन। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टाज जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो आपको रिपोर्टाज आएगा और पत्र लेखन आएगा। मैं ये भी बता देता हूँ कि रिपोर्टाज एक आएगा आपको और पत्र लेखन जो है 2 आएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चंस है, बट इनमें से करने सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, और वो एक जो है वो 10 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पे इसका 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ कि रिपोर्टाज 1 आएगा, पत्र लेखन 2 आएगा, और जिसमें से एक करना होगा ये तीनों में से। और पत्र लेखन भी एक छोटे भाई या छोटे बहन के ऊपर आएगा, और दूसरा पत्र लेखन कोई सरकारी ऑफिसर के ऊपर आएगा। तो पत्र लेखन भी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पत्र लेखन को ओपन करके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑलरेडी अप्रोक्स 8-9 हज़ार लोगों ने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है व्याकरण का पोर्शन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो ग्रामर। तो यहाँ पे व्याकरण का जो कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बस टोटल 10 मार्क्स का आएगा। और वो 10 मार्क्स का देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 2 + 6 = 10।
बट यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंड करके नहीं बताया गया है। तो जैसे मैं ऊपर बताते ही आ रहा हूँ कि इसमें क्या आता है, तो यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ये जो 2+2+6 क्यों दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो 2 मार्क्स है, यहाँ पे पहला जो 2 मार्क्स है, इसमें आपको क्या करने होते हैं। तो इसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए बोला जाता है। इसमें आपके बुक से कुछ कुछ वाक्यों को उठाएंगे जो कि गलत होंगे, कुछ व्याकरण में ग्रामेटिकल एरर होंगे, उसको सही करके लिखना होता है। इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से कोई 2 करना होता है और उन दोनों का +1 करके मार्क्स मिलता है। अगर एक सही हुआ तो 1 मार्क्स, दोनों सही होता है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका आपको समझ में आ गया 2 मार्क्स। उसके बाद फिर से यहाँ पे +2 है, तो ये +2 किसके लिए है, ये +2 है वाक्य परिवर्तन के लिए, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना होता है, किसी भी सेंटेंस को करना होता है। इंग्लिश में जिसको आप सिंपल बोलते हो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बोलते हो। तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन बुक के लाइन के दिए होंगे, 2 क्वेश्चन करने होंगे, 1+1 का मार्किंग स्कीम यहाँ होगा, दोनों सही होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे 6 मार्क्स का जो पोर्शन है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूँ, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे टॉपिक्स का मैं नाम बताऊं तो सबसे पहला जो है संधि आएगा, उसके बाद बताऊं तो समास आएगा, उसके बाद बताऊं तो उपसर्ग आएगा, और चौथा बताऊं तो प्रत्यय आएगा, और उसके बाद पांचवा बताऊं तो कारक आएगा, और उसके बाद छठा बताऊं तो वो छठा मुहावरा आएगा। तो देख लो यहाँ पे 6 टॉपिक्स के 6 मार्क्स आएंगे, मतलब एक टॉपिक से 1 मार्क्स। उसमें देखो पहला जो है एक टॉपिक संधि है, तो उसमें जो है 3 क्वेश्चन करने होंगे। ग्रामर का फॉर्मेट एकदम इसी तरह चल रहा है, 3 आएंगे 2 करने रहेंगे, 3 क्वेश्चंस रहेंगे 2 करने होंगे, तो 3 आएंगे, यहाँ पे 2 करने होंगे आपको। और इसमें मार्किंग स्कीम जो होगा वो हर एक का ½ ही रहेगा, और टोटल मिल के 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ग्रामर वगैरह को लास्ट में कर लेना, कि और स्टार्टिंग में तो ये आप 5 मार्क्स 10 मार्क्स पे फोकस करो, यहाँ पे 1-1 मार्क्स पे अभी फोकस करोगे, स्टार्टिंग में फोकस करोगे तो आप हो सकता है फिर ये ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस को आप ना कर पाओ लास्ट में। तो इसीलिए पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद ये हाफ मार्क्स में जाना। हाफ मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएगा लास्ट में भी पढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने बता दिया संधि का 2 क्वेश्चन आएगा, हाफ मार्क्स, समास का उसी तरह, उपसर्ग का, प्रत्यय का भी उसी तरह, कारक का भी उसी तरह 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको, और यहाँ पर सिमिलरली हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद मुहावरा में भी सिमिलरली इसी तरह मिल जाएगा, और यहाँ पे टोटल 10 नंबर व्याकरण से मिलेगा। तो यहाँ पे जो है रिटेन का काम खत्म होता है। रिटेन आपको जो एग्ज़ाम में लिखना होता है, पार्ट एक, इसमें पार्ट बी और पार्ट ए आता है। तो ये यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिखाई जा रही है, यहाँ पे देख लो कि ये उसके बाद देखो यहाँ पे, अच्छा ऊपर में जो था ये पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या आएगा, ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह लिखना होता है, और उसके बाद पार्ट बी में क्या आएगा, उसमें जो है एमसीक्यू लिखना होता है सिर्फ, ठीक है। एमसीक्यू और एसएक्यू का आंसर पार्ट बी में स्पेस रहेगा क्वेश्चंस के बाद, वहीं गिवन स्पेस में लिख देना है, कहीं और आंसर नहीं लिखना, नहीं तो वो देखा नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखो टोटल क्या हुए, तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमसीक्यूज से आपको सिर्फ और सिर्फ 22 नंबर मिलते हैं। व्याकरण को एसएक्यू में ले लिया गया है तो एसएक्यू से 18 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, ओवरऑल देखा जाए तो यहीं पे आपके कितने अच्छे मार्क्स उठ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लो 40 नंबर तो आप इजीली उठा सकते हो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है ये स्कूल में आपको बताया जाएगा लिखने के लिए, किस कॉपी में, किस प्रोजेक्ट कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है, स्कूल में जमा देना होता है, और स्कूल टीचर ही आपको इसका मार्क्स देगा। तो देख लेना यहाँ पे किसका मार्क्स कितना मिलता है, स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है। स्कूल टीचर आपको जानता है आप पढ़ने वाले हो या नहीं हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो ये इसका जो मार्क्स है स्कूल में 16+ ही होता है मैक्सिमम स्कूल में।
तो 16, 17, 18 इवन 20 भी होता है। तो आप देख लेना, बट 16 तो मिनिमम होना चाहिए। उससे भी अगर कम दे रहा है तो ये टीचर की गलती है, क्योंकि वो मार्क्स घर ले जाकर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को दे देना चाहिए ना, भविष्य का सवाल है। तो बस ये रहा हिंदी का आपका क्वेश्चन पैटर्न और मार्किंग स्कीम मैंने बता दिया। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह लेकर आऊँगा इस सीरीज़ में, जिसमें हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंटेंसी वगैरह सभी चीज़ का मैं इसमें बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये सभी के साथ ज़रा शेयर कर दें, क्योंकि इसी के स्ट्रेटजी के अनुसार ही आपको आगे पढ़ना होता है। तो इसको ज़रूर करें। और ऊपर आई बटन पे 2 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें डिस्क्रिप्शन टाइप में मैंने मतलब बहुत ही डिटेल्स में हिंदी का जो है बताया है, किस किस चैप्टर से किस किस खंड में कैसे कैसे क्वेश्चन एडजस्ट होता है। अगर आपको वो भी देखना है तो वो भी आप ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।